चलिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। इंटरनेट A1 क्लास में आपका स्वागत है। मैं भी कुमार आज सबके बीच डायरेक्शन दिशा चैप्टर लेके आया हूँ। आप दुनिया में ये चैप्टर सभी पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी की है सब पढ़े हुए हैं। लेकिन एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आप शायद जीवन में कभी पढ़े होंगे। आप फार्मूला इधर उधर पढ़े होंगे, आपका फार्मूला से कोई लेना देना नहीं। जो फार्मूला से पढ़े हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं फार्मूला अगर अपने माइंड में रख पाते हैं उससे भी दिक्कत नहीं है, उससे भी आसान आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बार आपको पहले थ्योरी समझना होगा। क्या समझना होगा? थ्योरी माइंड में एकदम अच्छा से रखना होगा, बिना थ्योरी का काम ही नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, पहले थ्योरी का समझना है। थ्योरी सबसे पहले जब डायरेक्शन दिशा के प्रकार का होता है? क्या प्रकार का होता है? चार। अब हम जानते हैं 4 प्रकार का होता है, तो सबसे पहले हमको बता दीजिए कि 4 प्रकार में उत्तर पश्चिम दक्षिण है कहाँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तर कहाँ होता है? ऊपर में होता है। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर। तो ऊ से उत्तर और ऊ से कहाँ होता है? उत्तर हो गया। ऊपर में क्या है? उत्तर। और उत्तर का ऑपोजिट क्या होता है? दक्षिण। उत्तर का ऑपोजिट क्या होता है? और दक्षिण इधर क्या है? पूर्व। इधर क्या होता है? पूर्व। और इधर क्या होता है? पश्चिम। इधर क्या होता है? पश्चिम। 4 गो दिशा होता है और यहीं पे आपको 2 क्वेश्चन निकलता है। 2 गो आपको बोलेगा कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप क्लियर है जीवन भर के लिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको उत्तर को क्या बोला जाता है इंग्लिश से? नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। पूरब को ईस्ट बोला जाता है। पूरब को ईस्ट, दक्षिण को साउथ, पश्चिम को वेस्ट। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अगर हम आपको बोलेंगे, एकदम थ्योरी माइंड में रखना, पहले बोल रहे, अगर हम उत्तर से हम अगर चलेंगे किधर? सीधा। अगर हम उत्तर में खड़ा है, अगर बताइए बाबू अभी हम चले तो कहाँ पहुँच गए? फिर हम चले तो कहाँ पहुँच गए? फिर चले तो कहाँ पहुँच गए? फिर चले तो कहाँ? फिर देखो उत्तर में आ गया ना। अगर ध्यान दीजिए, अगर हम उत्तर से पूरब गए, फिर पूरब से दक्षिण, दक्षिण से कहाँ गए? पश्चिम, पश्चिम से कहाँ गए? उत्तर। अब फिर उत्तर से कहाँ जाएंगे? तो ये सर्किल की तरह हम घूम रहे कि नहीं घूम रहे? कोई दिक्कत है? लेकिन इसी चीज को हम क्या करेंगे, हम रो में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रो। एकदम आराम से रो में हम लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, सबसे पहले हम कहाँ खड़ा है? उत्तर में हम लिख सकते हैं नॉर्थ। उत्तर में कोई दिक्कत है क्या? नॉर्थ। उसके बाद हम कहाँ आ जाए? ईस्ट मतलब क्या हो जाए? पूरब। उसके बाद कहाँ आ जाए? दक्षिण मतलब क्या हो जाए? साउथ। उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? पश्चिम। कहाँ आ जाए? वेस्ट। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर पश्चिम बाद कहाँ जाएंगे? उत्तर। मतलब समझ गए? उत्तर मतलब नॉर्थ। क्या हो जाएगा? उत्तर। अच्छा, उत्तर हम काहे दिए? क्योंकि इसलिए दिए क्योंकि आपका आगे रास्ता मिले, इसी तरह आपको भी रास्ता आगे मिले, इसीलिए हम क्या दिए? उत्तर। अभी समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये चीज तो समझ जाइए कि ये चीज तो आया कहाँ से? आया कहाँ से? समझ में आया कि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? पूरा। उसके बाद क्या आता है? सबसे पहले उसके बाद नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। याद रहेगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी इस चीज को याद रखने, सीधा मायने में ये वाला याद रहेगा। ऊपर में क्या है? उसका ऑपोजिट क्या होता है? क्या है? पूरा। क्या है? अब इसी को रो में लिख सकते हैं। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या लिखना? थोड़ा से ये लिख लेना है। कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिए, अगर हम आपको बोलेंगे कि बताओ हम कहाँ खड़ा भी, हम कहाँ फिर चल गए, फिर कहाँ चल गए, फिर कहाँ चल गए, फिर कहाँ चल गए। अब बताइए, फिर अगर बोले फिर एक बार और आगे चलो, तो और आगे जगह है, कहाँ दीजिएगा झाँप? कहाँ झाँप दीजिएगा? बोर्ड में झाँप दीजिएगा। तो आगे रास्ता नहीं है बाबू, तो इसीलिए आगे रास्ता नहीं है, तो रास्ता बनाने के लिए वो दिए है नहीं वाला। काहे दिए नॉर्थ? काहे दिए? आपको रास्ता दिखा कि नहीं? आज देखिए अभी नॉर्थ में खड़ा, इसे नहीं कि आगे रास्ता चले, जहाँ से नहीं खड़ा, तो फिर भूल भूलने वाला हाल नहीं होना चाहिए। आपको रास्ता नहीं था तो हम रास्ता दिए कि नहीं दिए? अब तो रास्ता सूझा कि नहीं सूझा? आप चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? अब बताइए, क्या बोला था आपको? आगे कई बार? कई कान लगा आपका? एगो कान लगा है, 2। बताइए कई बार बोला? एक बार पहुंच गए। अब बताइए, जितना बार बोलता उतना बार हम जाते हैं? कोई दिक्कत? आप पीछे से बोलता, पीछे से चलिए, पहले से कहाँ चलेंगे? फिर कहाँ गए? फिर कहाँ गए? फिर कहाँ गए? फिर बोलता है और चलिए,
रास्ता है तो कहाँ फिर आ जाए? अभी यहीं पे है, लेकिन फिर हमको आगे बोला तो हम यहाँ देंगे। क्लियर है? कंफर्म? पूरा क्लियर है? चलिए, तो अब दाएं बाएं कंफ्यूजन होता है कि सर दाएं, अभी बोलेंगे बाबू दाएं किधर चल रहा है? सीधा। बाएं किधर चल रहा है? उल्टा। अच्छा लगा? याद रहेगा? अभी आज सुनने में अच्छा लगा, लेकिन कल दिन क्या कीजिएगा, अभी सुनने में सर बोले थे दाएं सीधा चलना था, बाएं उल्टा, लेकिन जब घर में जाइएगा एक दो महीने होगा तो पता चलेगा बाएं इधर चलेगा, दाएं उधर चलेगा। टेंशन है ना? तो याद रखने के लिए कि हम सबसे पहले दाएं किधर चलना है? किधर चलना है? किधर चलना है? कै बार? कै बार? जय बार बोलेगा, कै बार? कै बार? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब दाएं सीधा चलना है, लेकिन याद रखना तरीका। तो बताइए, अगर दाएं द से दाएं, द से दम, द से दाएं, द से दम, अगर आप में अगर दम है, अगर आप कुछ गलती नहीं किए तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। अगर आप सीधा है, दम द से दाएं मतलब द से दम, अगर दम रहेगा तो कभी टेढ़ा मेढ़ा चले, थपिया नहीं देंगे, हिला देगा हमको कोई। तो बताए दम रहेगा तो किधर चलेंगे? द से दम, द से दम, द से कंफर्म। दम रहेगा तो किधर? आप बताइए, जब सीधा हम चल गए दाएं तो एगो कौन तो बचा? कंफर्म मार देंगे, कोई दिक्कत? किधर? उल्टा। अब यह चीज समझ में आया, दाएं बाएं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको अगर बोलेंगे कि राम उत्तर दिशा में खड़ा है, राम उत्तर दिशा में खड़ा है, राम को दाईं ओर मुड़ाए, कै बार दाईं बोला? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? राम को 2 बार बाईं ओर मुड़ाए, कहाँ जाएंगे? कै बार बोला? तो कहाँ जाएंगे? 1 बार 2 बार, कहाँ गए? पश्चिम में। राम को 1 बार फिर दाएं मुड़ाए, कहाँ गए? राम को फिर 1 बार दाएं मुड़ाए, कहाँ जाएंगे? अगर रास्ता है झप दे दे बोला तो कहाँ जाएंगे? फिर वही आगे पूरब। तो एक बार बोला था तो कहाँ जाएंगे? पूरब। ये रास्ता दिखाने के लिए आगे रास्ता दिए। आज फिर बताइए, अगर राम अगर यहाँ खड़ा है उत्तर में, तो राम को 2 बार बाएं मुड़ाए, कै बार बाएं बोला? तो 1 बार 2 बार, कहाँ गए? राम को फिर 2 बार बाएं मुड़ाए, कहाँ है? राम को फिर 1 बार बाएं मुड़ाए, है रास्ता। तो फिर रास्ता दिखाने के लिए दिया, कहाँ जाए? कंफर्म? कोई दिक्कत? अब यहाँ समझिएगा कि अब यहाँ पे 3 गो केस आता है। क्या केस? 3 गो केस समझिएगा कि 3 गो केस क्या क्या होता है। सबसे पहले केस सेम डायरेक्शन। क्या होता है? सेम डायरेक्शन। सबसे पहला केस क्या आएगा? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा, मतलब समान दिशा रहेगा, समान दिशा, एक दिशा। अच्छा, सेम डायरेक्शन को भी मतलब सेम मतलब समान, तो भाई भाई, इसको क्या मानना है? भाई भाई। क्या मानना है? भाई भाई। सेम डायरेक्शन मतलब भाई भाई, मतलब एक खुद, भाई भाई मतलब एक खुद। सेम डायरेक्शन क्या हो गया? भाई भाई। सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन मतलब भाई भाई। तो जब भाई भाई आएगा, जैसे कि सपोज डेट सेम डायरेक्शन कि नॉर्थ, अगर सपोज सॉल्व करते तो नॉर्थ आ जाएगा 3 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? सपोज डेट कितना किलोमीटर? 3 किलो। और आपका सपोज डेट आपका दे देगा, फिर नॉर्थ आ जाएगा, सपोज डेट कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर आ जाएगा नॉर्थ, और आपका फिर दे देगा नॉर्थ 3 किलोमीटर दे देगा। क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तब इस तरह का केस में आ जाएगा बाबू, तब आप आंसर क्या दीजिएगा लास्ट में? तो आप ही एक चीज बताइए कि घर में आप भाई भाई को तोड़ते हैं ना जोड़ते हैं? अभी जोड़ रहे हैं, शादी को तोड़ दीजिए। तो अपन चूल्हा जलाओ, हम अपन जलाओ। को दोनों भी खून अच्छा काहे नहीं हो जाए, जीवन में जाने के बाद उसका महिला पता नहीं उसका क्या स्थिति होता है। चूल्हा अपना, उधर अपना। तो वही होता है कि भाई भाई को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जोड़ते हैं। भाई भाई को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 4 3 7 किलोमीटर। लेकिन आपको डायरेक्शन जब बोलेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम क्या देंगे? सेम डायरेक्शन। कोई दिक्कत? तो बताइए, अगर एन एन आ जाएगा, ई आ जाएगा तो क्या करना है? ई आ जाएगा तो क्या करना है? भाई नहीं, यही भाई। जब ई आ जाएगा तो भाई भाई, एस एस आएगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा तो एन एन आएगा तो भाई भाई को उल्टा। अब ध्यान दीजिए, जब आपका यहाँ पे अपोजिट का केस में है, मतलब दुश्मन, किस केस में? दुश्मन का केस में। अच्छा होता है भाई भाई को क्या किया हम? जोड़े। लेकिन दुश्मन जो आपका होगा, भाई गोतनी चाहे कोई होगा, दुश्मन होता है कि नहीं होता? जो मान लिया आपका अगल वाला नहीं बोलता है मेरा अपोजिट वाला दुश्मन, नहीं बोलते मेरा अपोजिट वाला दुश्मन है। तो बताइए, जब दुश्मनवा जो होगा, जैसे कि एन का दुश्मनवा कौन हो? कहीं बगल वाला होगा? बगल वाला तो ये तो है, ये तो टेंशन नहीं। इसकी टेंशन किसके साथ?
एस के साथ किसका टेंशन? अब बताइए ई का टेंशन किसके साथ? डब्ल्यू का टेंशन, उसी तरह एन का टेंशन, एस का टेंशन। मतलब हमेशा जो अपोजिट होता है, मतलब कि विपरीत होता है, वो ये मतलब क्या होता है? विपरीत। विपरीत एक घर छोड़ के आपका क्या होता है? दूसरा घर होता है, अपोजिट। तो अपोजिट मतलब होता है दुश्मन। तो याद कीजिए, जब आपका कोई भी दुश्मन होता है तो दुश्मन को क्या करते हैं? चिमाते हैं। दुश्मन को क्या करते हैं? थपियाते हैं, रतियाते हैं, नहीं करते हैं। तो दुश्मन को क्या करना है? घटाना है। दुश्मन क्या करना है? घटाना है। तो बताइए, जैसे कि सपोज एन आ जाएगा, एन आ जाएगा 7 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? सपोज 7 किलोमीटर। अब बताइए अगर एस आ जाएगा, एस आ जाएगा 5 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो बताइए इस केस में आप नहीं बता सकते कि मेरा दुश्मनवा है ना मेरा भाई, तो पहचान सकते कि नहीं? कोमा में तो नहीं रहिएगा ना, कौन है आपका? कैसे पहचान? यहाँ देखिए कि मेरा दुश्मन है, तो बताइए दुश्मनवा को क्या करते हैं? चिमाते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर आया ना। लेकिन आपका डायरेक्शन का केस आराम से कर सकते। डायरेक्शन का केस में आप घरवा में वैल्यू बड़ा को देते हैं ना छोटका को देते हैं? घर में वैल्यू किसको देते हैं? बड़ा। तो बताइए यहाँ कौन बड़ा है? तो सीधा एन कितना आ जाएगा? सीधा एन से पहचान सकते हैं दुश्मन। अगर मान चलिए अगर यहाँ पे ई रहेगा, डब्ल्यू रहेगा तो क्या करना है? हटाना है। एस रहेगा, एन रहेगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू, एन एन, एन एस, ई डब्ल्यू, डब्ल्यू ई। कंफर्म है ना? भाई को जोड़ना है, दुश्मन को। अब ना भाई ना दुश्मन, अब ना भाई ना दुश्मन। कौन? कौन? बगल वाली, बगल वाली। अब ध्यान दीजिए, बगल वाली। अब यहाँ पे जैसे कि जब भाई ना दुश्मन, जैसे कि सपोज डेट कि आपका एन आ जाएगा, मान चलिए 4 किलोमीटर। कितना दे देगा? 4 किलोमीटर। सपोज अगर इस तरह आ जाएगा और ई आ जाएगा, ई आ जाएगा 3 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? अगर इस तरह का केस में अगर आ जाए कि एन आ जाएगा 4, ई आ जाएगा 3, इस तरह केस में अगर चाहे ई आ जाएगा इतना, एस आ जाएगा इतना, मानो बगल बगल वाला अगर दिया है, हमको दिख रहा है कि एन और ई क्या भाई भाई है? क्या दुश्मन है? क्या? तो इस केस में ना भाई है ना दुश्मन है, तो ये कौन है? मोदी नहीं बताओ, मोदी जी कौन है? टेंशन है। अब यहाँ पे समझिए कि भाई ना दुश्मन कि इस केस में आपको क्या करना है कि ऑलवेज याद रखना है कि दोनों संख्या का कौन संख्या का? दोनों संख्या का। तो कौन संख्या? 4। ऑलवेज दोनों संख्या का स्क्वायर करना। 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 के स्क्वायर, दोनों संख्या का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो 16 लोग कितना हो गया? 25। 25 करने के बाद इसका ऑलवेज वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? और 25 किसका स्क्वायर? और 5 आपका आंसर होगा। लेकिन जब आपका डायरेक्शन देगा तो बताइए ये तो दोनों कुटनी सब है, मानेगी? अगर इसको लिखेंगे तब क्या देगी? कौन ही हीरोइन है का? तो बोलेगी कौन ही हीरोइन है का? अब लीजिए दोनों खुश रही, लीजिए क्या हो जाए? चलिए ध्यान दें, आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे और क्वेश्चन ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना है। अब ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बोल रहा है कि मन्नू पहले दक्षिण दिशा में चलती है, फिर पश्चिम को मुड़ जाती है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा में जा रही है? समझिएगा, किस दिशा में जा रही है। देखिए आपको 2 चीज पूछेगा कि किस दिशा में जा रही है और कितनी दूरी पर स्थित है। यही बात समझना है, किस दिशा में जा रही है और कितनी दूरी पर स्थित है। तो जब दूरी और दिशा मतलब जा रही है, मतलब प्रेजेंट में बात कर रहा है कि अभी वो जा रही, किस दिशा में जा रही है प्रेजेंट, और कितनी दूरी पर है, तो दूरी मतलब डिस्टेंस, वो किस दूरी पर है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग समझना है। जैसे क्वेश्चन में हम समझेंगे कि ध्यान दें कि मन्नू पहले दक्षिण दिशा में चलती, तो बताइए यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना है? NESWN, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दाएं सीधा बाएं कर सकते हैं आराम से कोई भी। अब ध्यान दीजिए, मन्नू पहले दक्षिण दिशा में चलता है तो सीधा दक्षिण बोला कि नहीं बोला, तो हम सीधा लिख दिए एस। उसके बाद बोली कि फिर वो पश्चिम को मुड़ जाते, पश्चिम। अब ये देखना नहीं है, जब आपका सीधा अगर लिखा रहेगा दिशा तो बिना देखे आप काम चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर बोलेगा बाई दाएं तभी ये और उल्टा तब का ये मतलब लिखना ही पड़ेगा। तब बोला कि पश्चिम, तो पश्चिम लिख दीजिए, हमको देखना है। और आपको बोला फिर वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है, अब देखने की जरूरत है कि नहीं। अब वो दाहिनी ओर अभी कहाँ है?
डब्लू में है, यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो अभी हम कहाँ है? पश्चिम में। क्या बोला, दाई ना बाई? क्या बार दाई बोला? सीधा ना उल्टा? सीधा ना उल्टा? कहाँ जाए? तो उत्तर हो गया। आपको बोला कि बताओ वो किस दिशा में जा रही है, बताइए कौन दिशा में जा रही है? कोई दिक्कत? तो सीधा आंसर क्या होगा? उत्तर। लेकिन बाबू अगर बोलता है कि कितनी दूरी पर स्थित है, जब दूरी और दिशा का जब बात बोलेगा तो आपको समझना होगा कि देखिए यहाँ पे आप इस केस में आंसर क्या होगा, जब कितनी दूरी पर स्थित है, इस केस में आपका आंसर क्या होता है? तो देखते हैं कि एस और एन का एस और एन का दुश्मन है, तो दुश्मन को क्या करते हैं? काट देते हैं, हटा देते, खत्म। बचा कौन? ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस कीजिए। बोल रहे कि मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया। कहाँ बोला? उत्तर बोला कि नहीं बोला? तो उत्तर कहाँ? सीधा बोला उत्तर, तो लिख दीजिए नॉर्थ। कितना गया? लिख दिए। आपको बोला कि फिर बोला पश्चिम की ओर मुड़कर, फिर पश्चिम की ओर, सीधा लिखे पश्चिम मतलब डब्लू। कितना गया? 10। आपको बोल रहा है फिर दक्षिण को मुड़कर 5 मीटर गया। दक्षिण बोला, दक्षिण मतलब कहाँ? साउथ। 5 लिख दीजिए, जैसा बोला लिख दिए, कुछ देखना ही नहीं। आपको बोला और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अच्छा बताइए, तीसरी बोला पूरब, हमको यहाँ देखने का जरूरत है नहीं। पूरब बोला मतलब कहाँ? ईस्ट। कितना गया? 10। आपको बोला कि बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, कितनी दूरी पर हूँ। समझ में आया? आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कौन आपको यहाँ पे थोड़ा टेंशन लग रहा है? पहले देखिए, आपको जो सेम लग रहा है पहले इसको देखिए। 10 है कि नहीं? तो डब्लू और ई देखिए कौन ही? समझ में आया? तो दुश्मनों का क्या करना है? काटना है। खत्म, एकदम खत्म। अब बताइए कौन बचा? एन और एस। तो एन एस का है दुश्मन है। तो 10 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना? 10। दुश्मन को घटाते हैं, मालूम है ना? अब 10 जब आ गया तो बोला कि आप किस दिशा में, तो दिशा हम किसको देते थे? वैल्यू एन एस बड़का को देते थे। ये आपका आंसर होगा। आसान है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, अलग टाइप का। फोकस कीजिएगा बढ़िया से कि मैं 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता हूँ। पूरब बोला कि नहीं बोला? चले सीधा पूरब लिख दिए, मतलब क्या? ईस्ट। यहाँ से सीधा एग्जाम एक काम है, सीधा लिखना है तुरंत। उसके बाद और दाई तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता। दाई दाई अभी कहाँ थे हम? पूरब। दाई बोला ना बाई? कई बार दाई बोला? सीधा ना उल्टा? कहाँ पहुंच जाएंगे हम? कहाँ पहुंच जाएंगे? दक्षिण में। कितना बोला? इसमें कितना चलाना था? और इसमें कोई दिक्कत? आपको फिर आगे बोला है और पुनः बाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। पुनः फिर बाईं मोड़ रहा है। बाई देखिए, बाई बोल रहा है, तभी हम कहाँ खड़ा है? साउथ में है ना? बाई बोला दाई, दाई बोला ना बाई? कई बार बोला? बाई उल्टा में सीधा? उल्टा बाई बाई ऐसे करता है। कहाँ पहुंचेंगे हम? पूरा में ईस्ट में। कितना बोला? 5। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि और उसके बाद मैं फिर बाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर, फिर बोला बाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ। फिर बाईं बोला, तो देखिए कहाँ भी खड़ा है हम? ईस्ट में। कई बार बाईं बोला? कहाँ पहुंच जाएंगे? नॉर्थ में। कितना बोला? 8। केस खत्म। अब वहां देखना भी नहीं है, आप सॉल्व कीजिए। पहले ध्यान दीजिए, एस एन कौन है? खत्म। ई कौन है? पता नहीं है। कौन है आपका? कौन है आपका? कितना हो जाएगा? अगर हमको डायरेक्शन बोलता तो क्या मार? सीधा आंसर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपनी पथ पर 10 मीटर चलता है। पथ बोला कहाँ? कुछ नहीं बोलेगा तो कहाँ चलाना शुरू में? उत्तर मतलब काय मीटर लिख दिए, सीधा सीधे। फिर बोलता है फिर 10 मीटर दाईं ओर मुड़ाता है। गौर से देखिए, फोकस। 10 मीटर कहाँ बोला? दाईं। दाईं बोला कि नहीं बोला? दाईं का डायरेक्शन सीधा ना उल्टा? सीधा सीधा। तो कहाँ चलेंगे? काय मीटर 10। आपको बोल रहा है फिर से कि वो हर एक बार बाईं, सुबह बोल दिया बाईं, जब बार बोलेगा बाईं चलाना, वो हर एक बार बाईं मुड़कर 5 मीटर। शुरू में क्या बोला? 5 मीटर। तो हम कहाँ? ई में। क्या बार बाईं बोला? एक बार। तो कहाँ चलेंगे? बाईं बोला तो कहाँ चलेंगे? एन में। कितना? 5 मीटर। चल गए, कोई दिक्कत?
फिर बोलता है 15 मीटर कहाँ चला रही बाएं। अब बताइए आगे रास्ता है बाएं का, तब फिर हम रास्ता दिए कि नहीं दिए, फिर कहाँ चलाना है, कितना चल गए 15, फिर बाएं बोला कै मीटर, फिर 15 मीटर कहाँ चले एस 15 मीटर। समझ में आया, ये तो कंफर्म। अब यहाँ पे सोचिए कौन है कौन अपोजिट क्या है, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू एस ये तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा यहाँ पे पहले एन 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 क्या है बोला, सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15 काटा दिया कंफर्म जोड़ दी वही है। अब ध्यान दीजिए आपको, देखिए 15 मिला, 15 मिला। देखिए एन एस का है ये अपने कटेगा, अपने कटेगा। अब कौन बचा ई डब्ल्यू, क्या बोला ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू कौन है, ई डब्ल्यू कौन है दुश्मन है। तो बताए 15 में से 10 गया तो 5। अगर बोलता दिशा, दिशा बोलता तो क्या मारते डब्ल्यू, सीधा आंसर। कोई दिक्कत है बेइज्जती। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको यहाँ कितना सुंदर बोला है कि राम अपने पश्चिम की ओर दो बोला कि नहीं बोला, दो का मतलब 2 मतलब 2 टी डब्ल्यू और 2 कहाँ बोला पश्चिम बोला कि नहीं बोला, मतलब डब्ल्यू देखिए सूझेगा कितना बोला 2 सूझा। अब अच्छे सीख लीजिए डब्ल्यू कितना बोला 2। आप फिर आपको बोला फिर बाएं और घुमा, बाई देखिए कहाँ है डब्ल्यू, बाई बोला कहाँ चले, कहाँ चल गए, कहाँ तक गए नहीं समझ में। अब यही जाएगा आपका पास। अब उसका फिर बोला कि फिर दाएं और घुमा, अरे 1 किलोमीटर दाएं कहाँ गए, दाएं और सीधा डब्ल्यू मतलब कहाँ डब्ल्यू में कितना 1। आपको बोल रहा है फिर अंत में बाई घुमा, बाई अंत में बाई कहाँ जी अभी बाई में 1 कहाँ जी एस कहाँ कितना चला 1। सूझ रहा आपको अपोजिट दुश्मन भाई गोतनी कोई सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा है, कहीं देखिए ना गौर से। अरे बहन यहाँ पे डब्ल्यू को क्या करना है, डब्ल्यू जोड़िए इसको हटा दे खत्म ही। अब बताइए यहाँ पे कौन है एस एस का हो गया कितना है 8। देखिए भाई यहाँ पे डब्ल्यू और एस आया, डब्ल्यू एस का मतलब दुश्मन को भी प्यार करने जानते हैं, दुश्मन को भी प्यार करने जानते हैं तो नहीं सोच रहे डब्ल्यू। अच्छा डब्ल्यू एस ना, अभी इस केस में आपका क्या हो जाएगा नहीं सीखे क्या, स्क्वायर कर दीजिए 3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 के स्क्वायर जोड़ दीजिए 25 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि माने उत्तर की ओर 40 मीटर चला, उत्तर की ओर 40 कहाँ दिक्कत आपको है, उत्तर 40 बोला कि नहीं बोला लिख दीजिए ना सीधा। फिर आपको बोल रहा है कि फिर बाई और मुड़ा 20 किलोमीटर, बाई बोला कि नहीं बोला, अभी कहाँ है यहाँ बाई का रास्ता किधर इधर, तो बताइए इधर रास्ता है और चलाने का, तो बताइए इधर रास्ता है तभी नहीं रास्ता हम दिए हैं वहीं हम है कि नहीं। आप बताए बाई हम चला सकते हैं चला सकते हैं, क्या बार बाई बोला तो कहाँ चल जाए डब्ल्यू में कितना 20। आपको फिर बोला है, आपको बोल रहा है कि फिर वो बाई मुड़ा और 40 मीटर चलता है, फिर बाई बोल रहा है क्या बार बाई बोला कितना बार बोला। अब फिर यहाँ खड़ा है फिर बाई कहाँ घुमाएंगे ऐसा नहीं 40 बोला कि नहीं बोला। और उसका फिर आपको लास्ट में क्या बोलता है, क्या वो बताइए अपने घर से कितनी दूरी पर हो किस दिशा में है। अब बताइए एन एस नहीं सूझ रहा है आपको, कौन है यहाँ काटिए ना कौन बच्चा, काहे का दिक्कत कहाँ हो रहा है बताइए। चलिए धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दे, इसी तरह मैं अपने आगे वीडियो बनाते चलूँ। धन्यवाद।